अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे एक ये होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कोई भी एक सीरीज है जो एक सीक्वेंस के साथ चलती है, जो सीरीज है वो एक सीक्वेंस के साथ चलती है। जैसे क्या, उसमें से हम जैसे जितने भी मेरे टेबल हैं वो सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे वो एक सीक्वेंस चल रहे हैं, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ये देखते हैं कि हर एक में 2 2 2 ऐड होते चला जा रहा है। सेम वे एक और सीरीज लेते हैं, 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 5 7 9, ये हमारी सीरीज चलती चली जा रही है। जो ये क्या है, एक सीक्वेंस से जा रही है, यानी पर नंबर में कोई नंबर हमारा ऐड होते जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। तो एपी किसी भी सीक्वेंस को हम जब निकालते हैं तो हम एक नंबर 2 नंबर तक ऐड करने की क्षमता, यदि कोई सीक्वेंस चल रहा है हमारे सामने, जैसे 1 3 5 7 9, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहां पर है ए। एक फर्स्ट टर्म को हम ए से, A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, A4 हमारा, A3 हमारा क्या है 5 है। यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम यहां तक तो 4 5 6 तक किसी भी सीक्वेंस को हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा नंबर का हो जाए और शॉर्ट में निकालना चाहें उसको, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी सीक्वेंस है तो हम देखते हैं कि हर नंबर में एक डिफरेंस है। जो नंबर है 2 के डिफरेंस में चल रहे हैं, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। इसमें पॉजिटिव है, या तो नंबर ए भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2, जैसे भी हो, ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारा डिफरेंस रहता है किसी भी नंबर, चाहे वो 1 हो, चाहे 2, चाहे n नंबर। तो लेट वो डिफरेंस हम d मानते हैं। तो फर्स्ट टर्म अगर हम a डिनोट करते हैं a, तो सेकेंड टर्म हमारा होता है a प्लस d। A1 फर्स्ट टर्म, A2 a प्लस d, A3 a प्लस 2d, एक और डिफरेंस ऐड हो जाएगा। फिर इसमें A4 अगर हम करते हैं तो a प्लस 3d। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मेरा पहला टर्म है वो A1 है, दूसरा टर्म है A है, A1 है, बट D एक डिफरेंस। फिर तीसरा देखते हैं A3 है, A प्लस 2D, यानी हमारा तीसरा टर्म है तो वो 2D रह रहा है, एक कम रह रहा है। अगर फोर्थ है तो 3D टर्म रह रहा है, यानी एक कम रह रहा है। इसी तरह अगर हम अगर हम n टर्म को जब डिफाइन करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि a फर्स्ट टर्म प्लस एक कम, n से एक कम n-1 d। तो ये हमारा अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी नंबर को, कोई भी टर्म्स निकालने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फॉर एग्जाम्पल हम इस नंबर को अगर देखते हैं, इसमें अगर हमसे कहा जाए कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अगर हम कहें कि इसका 10 टर्म क्या होगा, 10 टर्म, तो an टर्म का हम फार्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो इसमें 10 टर्म, A10 हमको डिफाइन करना है कि व्हाट। तो A10 में हमारा फर्स्ट टर्म जो है A वो है 1, और D क्या है, तो D हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3-1, चाहे हम थर्ड में सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा डिफरेंस जो है वो
2 आएगा। हमें फाइंड करें n इक्वल टू 10, वैल्यू यहां पुट करते हैं a 10, a फर्स्ट टर्म 1 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 2, a 10 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, a 10 19 यानी हमारा ये 10 टर्म जो होगा 19 आएगा। अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि किसी सीरीज में कितने नंबर हैं, जैसे लास्ट टर्म इसका अगर ये एक सीरीज जा रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी की ये सीरीज है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने टर्म है, यानी ये लास्ट टर्म 14 है। यहां पर L इक्वल टू लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 d भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लास्ट टर्म है वो है 14, n जो है फाइंड करना है, d 4 माइनस 2 तो A2 फार्मूले पर हम रखते हैं इसको, लास्ट टर्म 14 इक्वल टू A 2 प्लस n माइनस 1 D 2, 14 माइनस 2 इक्वल टू 2, n माइनस 1 12 इक्वल टू 2, n माइनस 1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, यानी हमारा ये 7 टर्म 14 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं 2 6 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हमारे आ गए। तो इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में वो सीरीज में कितने न टोटल कितने टर्म्स हैं या उसके कितने नंबर टर्म्स का कितना नंबर है, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। जो दो फार्मूला हमारा एक है